100 वर्ष तक मैंने अपने पुत्र की जवानी लेकर के अपने पुत्र का जीवन मैंने ऐसा कौन सा पिता होगा जो अपने पुत्र का जीवन बर्बाद कर देगा माताओं। आज ययाति ने विचार किया कि मैंने अपने पुत्र का जीवन बर्बाद कर दिया। बताओ, जो उम्र पुत्र की थी भोगने की वो मैं भोग रहा हूं। अरे राम राम। एक बार नारद बाबा आए, कहने लगे ययाति क्या मिला तुमको इसमें। ययाति कहने लगे गलती तो हमने की है, आज अपने पुत्र की जवानी को वापस कर दिया, क्षमा मांगी और वन में चले गए तपस्या करने के लिए। सबसे छोटे पुत्र जो है पूर्व, आगे उनके यहाँ दुष्यंत हुए, पत्नी शकुंतला, पुत्र भरत। देखिए यही भरत वंश में आगे रंतिदेव हुए। मतलब इसी तरह से ययाति के पुत्र यदु में वंश में कई पीढ़ियों बाद एक राजा हुए देवमीढ़। देवमीढ़ राजा के 2 पत्नी थी। एक पत्नी के 2 पुत्र हुए, अर्जन्य और पर्जन्य। अर्जन्य पर्जन्य और दूसरी पत्नी के सूरसेन। दूसरी पत्नी के हैं सूरसेन, और सूरसेन के पुत्र जो हैं सबको पता है वसुदेव जी महाराज। वसुदेव जी महाराज जो हैं सूरसेन के पुत्र हैं। वसुदेव के 7 पत्नी हैं। वसुदेव जी के 7 पत्नियां हैं। आज देवकी के कष्ट, रोहिणी के बल, गद, सारण, दुर्मद, विपुल, ध्रुव आदि ये पुत्र हैं, ये वसुदेव जी के ही पुत्र हैं। आज इसी तरह से माताओं वसुदेव जो हैं, एक राजा और हैं, उन राजा का नाम जो है उग्रसेन है, मथुरा के राजा हैं। इनकी पत्नी जो है उसका नाम है पवन रेखा। पवन रेखा जो है बहुत प्रेम करती है अपने पति से, उग्रसेन से। लेकिन एक दिन की बात है, ये विहार करने के लिए अपनी सखियों के साथ अपने बगीचे में गई। वहां पर एक ध्रुमलिक नाम का राक्षस आया और उसकी छाया पड़ जाने के कारण इनके जो पुत्र हुआ वो ध्रुमलिक राक्षस का असर उस पर पड़ गया। उसका नाम रखा गया कंस। वो कंस जो था ध्रुमलिक की छाया से पैदा हुआ। आचार्य देखिए इस तरह से इन्होंने कामेष्ट यज्ञ किया। ध्रुमलिक नाम का राक्षस जो था कंस को वसुदेव सूरसेन ने पाला। 4 पुत्र और हुए माताओं और का। हाँ, बोले गोविंद भगवान की। आज कंस जो है इनके जो बहन है देवकी, सोचा ये हमारे मित्र है क्योंकि सूरसेन ने इनको पाला था। किसको? कंस को। कंस को पानी में फेंक दिया उग्रसेन ने। क्यों? क्योंकि विद्वानों ने बताया कि ये पुत्र तुम्हारे लिए घातक होगा। जब ये बात बताई तो उन्होंने बहा दिया, लेकिन वहां पर सूरसेन ने इसको उठा लिया और इसको पाला। वसुदेव और कंस साथ ही खेल के बड़े हुए। जब इसको समझ में आया कि हमारे पिता ने ऐसा किया है हमारे साथ, तो इसने अपने पिता को कारागार में डाल दिया और खुद राजा बन गया। जब राजा हो गया तो मेरी माताओं कुछ समय के बाद इसने सोचा लाओ हमारी बहन विवाह के योग्य हो गई है, और किसी के साथ विवाह क्या करना है। हमारा मित्र जो है वसुदेव, इसी के साथ मैं विवाह कर देता हूं। और जब विवाह की ठानी तो वसुदेव जी का विवाह हुआ। इसके साथ देवकी के साथ जब विवाह हुआ तो बड़े प्रेम के साथ में अपनी बहन की विदाई करने के लिए हर भाई जाता है। चाहिए बहन को विदा करने न ज्यादा दूर तो थोड़ी दूर चले जाओ। आज बहन को विदा करने के लिए ये जाता है तो बहुत हर्षोल्लास से मगन होकर के कि आज मैंने अपने बहन का विवाह किया है। और जब ये बात मन में विचार ही कर रहा था तब तक आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख कंस, जिस बहन को तो इतनी लाड और प्यार से लेकर के जा रहा है ना,
उसी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा। आज जब का 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा तो इसका दिमाग चकरा गया। हाँ? आज वही बहन जिसको अपनी हाथों से सजा करके रथ पे बिठा करके विदा करने के लिए जा रहा था, बाल पकड़ के खींच ले देवकी के, नीचे आ जा कलंकिनी, तेरी वजह से मेरे प्राण जाएंगे, आकाशवाणी हुई है। इतने लाड प्यार से तू इसको विदा करने जा रहा है, आज पकड़ के खींच लिया। जैसे ही तलवार उठाई मारने के लिए, हर पति का एक धर्म होता है माताओं, आपस में लड़ाई झगड़ा विवाद चाहे जितना हो जाए, लेकिन अगर पत्नी के ऊपर कोई दिक्कत है, पत्नी को कोई समस्या आ रही है, वो पति बेकार है, उस पति का जीना बेकार है जो अपनी पत्नी को मुसीबत में छोड़ दे। वो चाहे जैसी भी हो, टेढ़ी हो, मेढ़ी हो, लंगड़ी हो, कानी हो, या तो विवाह मत करो। पहले के समय में ये था व्यवस्था। पहले के समय में जब विवाह होता था तो आदमी देखने नहीं जाता था। बाबा कहत रहे बियाह होता है पोता क्या, तो बियाह होता है। हमारे एक रिश्तेदार रहे, उनका बियाह होता है तो बियाह होता है, और जब ब्याह के यहाँ गए तो उनकी आँख का कानी, उनकी आँख कानी, और देखें तो रहे नहीं, मजबूरी। हालांकि लड़का है 4-5 उनके, ये हजियापुर में रहते हैं भटपुर के पास, तो उनकी एक आँख कानी, अब ना कोई है ना कोई है, हाँ कोई नहीं, लेकिन कहानी है एक बन गए। तो पिता ने अगर चाहा विवाह हो गया। वो आजकल के समय में यहाँ इंची टेप साथ लेके घूमते हैं, बिटिया हमसे लंबी तो नहीं है, कहूँ मोटी तो नहीं है, कहूँ नाटी तो नहीं है, हाँ तो आजकल इंची टेप साथ ले घूमते हैं। देखभाल बढ़िया, और जत्ते देखभाल बियाह करते हैं उतने जल्दी तलाक कह लेते हैं। पहले देखभाल नहीं करते रहा है तो बियाह हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। बप्पा कहते रहे बड़े वो होता है। आज मेरी माताओं क्या होता है, वसुदेव जी बीच में आ गए। मित्र मित्र रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो? बोले हट जाओ, तुम हमारे मित्र हो, इसका मतलब ये नहीं हर बीच में, हमारे बीच में हर जगह पर तुम टांग अड़ाओ। मैं राजा हूं यहाँ का, मथुरा का, मित्रता में इतना मत गिराओ मुझको। बोले मैं तुम्हारा बहनोई भी हूँ। बोले बहनोई थे अभी 5 मिनट पहले, अब जब से आकाशवाणी हुई है ना तब से तुम हमारे बहनोई नहीं हो। बोले क्यों? बोले सुना नहीं तुमने, इसका जो पुत्र होगा 8वां ना, वो हमारा काल होगा, उसका पुत्र तुम्ही से तो होगा, और तुम्हारा पुत्र हमको मारेगा तो तुम हमारे काहे के बहनोई, काहे का रिश्ता भैया? बोले लेकिन स्त्री को नहीं मारना चाहिए, वो आपकी बहन है। बोले कोई मेरी बहन नहीं है, अपनी जान बचाओ, न बहन न कोई भाई। हमरन जान न बची तो काहे की बहन, काहे का कोई भाई, तो काहे का बहनोई। जब ये बात कही तो वसुदेव जी ने कहा आप शांत रहिए महाराज, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा, लेकिन इसको मारो मत, ये मेरी पत्नी है। संसार कहेगा कि वसुदेव अपनी पत्नी को नहीं बचा पाए, एक पति अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया तो विवाह करने से हमारा क्या फायदा? अगर मैं अपनी पत्नी की सुरक्षा न कर पाया, अपनी पत्नी का सही ढंग से लालन पालन न कर पाया, तो मेरा इस जीवन में विवाह करने से क्या फायदा है? हम हुआ घूमे थे परफ्यूम छिड़क के यहाँ, और बेचारी नाक छिड़की नहीं, तो कहां से नहीं बनी? हम हुआ कपड़ा बढ़िया फर्स्ट क्लास ले बीमार्ट से ने खरीदी गए थे, और उनका जो हुआ दुआरे बेचे हैं 50 रुपए के धोती ले दे, तो पहिरो गरीबी है अपने पास, हम उनके खातिर गरीबी है, और हमारे खातिर बढ़िया सूट है ना। माताएं बहनें जो करती हैं अच्छा करती हैं। हम तो कहते हैं जब ले चलें तो साथ जाओ, कह दो कि हमका इसे 500 की स्टारा लेके दियो। आजकल का समय बदल गया है। हाँ? आज माताओं वसुदेव ने कहा आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा, लेकिन मारो मत मेरी पत्नी को। बोले लेकिन तू क्या करोगे? बोले मैं 8वां पुत्र तुम्हारा काल बताया है ना, मैं अपना 8वां पुत्र तुमको दे दूंगा। जब ये बात कही 8वां पुत्र तुमको दे दूंगा, तो कंस ने सोचा ठीक है, लेकिन जाओगे कहीं नहीं। जब तक 8 पुत्र नहीं हो जाएंगे तब तक तुमको हमारे घर में रहना पड़ेगा, इधर उधर नहीं, कारागार में बंदी बनके। बोले ठीक है। आज घर को ले गए, वापस चले गए, बंदी गृह में डाल दिया। वसुदेव को
देवकी को। दोनों बंदी गृह में हैं। एक पुत्र हुआ, एक पुत्र हुआ तो अब देवकी कोई माँ हो, ये थोड़े ने सोचेगी कि हमारा पुत्र कष्ट में जाए या मर जाए। तो आज देवकी रोने लगी। वसुदेव ने कहा मैंने वादा किया है और मुझको, बोले पुत्र काल तो 8वां बताया है ना। और उसी बीच में नारद बाबा आ गए कंस के पास। तो कंस ने कहा देवर्षि आज नारद बाबा क्या करते हैं। जब नारद बाबा आए कि भज मन नारायण नारायण हरि हरि, भज मन नारायण हरि 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 हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण। आज नारायण हरि करते हुए आए। कंस ने शुद्ध आसन दिया, प्रणाम किया। देवर्षि आओ, बहुत दिन के बाद आए। हाँ थोड़ा दुख हुआ हमको। बोले कौन सा दुख तुमको हुआ। क्योंकि नारद भी चाहते हैं कि जल्दी भगवान का अवतार हो और भगवान के दर्शन जल्दी हो, इस दुष्ट को जल्दी यहाँ पृथ्वी से हटाएं। तो आज नारद, हमने क्या कहा था, नारद नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, जो हमको ज्ञान की बरसात, ज्ञान नहीं देता, जो हमारे ऊपर ज्ञान की बरसात करता है, ज्ञानम ददात, उसको हम नारद कहते हैं। और आजकल के माताएं बहनें कहं तुम्हारा लड़का बड़ा नारद है। नारद नारद, जिसकी बात कभी रद्द नहीं हुई। देखो क्या करते हैं, सोच रहे हैं यूं बताओ कंस कहें हाँ, कहें कि सुने हैं कि आकाशवाणी भय है, वसुदेव देवकी पुत्र तुम्हारा 8वां काल हुई। कहें हाँ, तो कहें पुत्र तो होए वाला है, तो कहें 8वां हुई ना। तो आज 8 कमल की पंखुड़ियां दिखाई और गिनने लगे 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले हाँ यही तो है। बोले फिर इधर से गिना 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बताओ कंस इसमें 8वां इधर वाला है या इधर वाला है। कंस कहने लगा ये तो समझ नहीं पाए। बोले ये बताओ कि पहला वाला 8वां पड़ेगा या 8वां वाला पहला पड़ेगा। बोले तो समस्या है। बोले दिक्कत तो यही है, अगर पहला वाला 8वां निकला तो तुम 8वें वाले के चक्कर में तुमको यही मार देगा। कंस ने कहा हाँ ये बात तुमने ठीक बताई है, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं किया। आज पहरा लगवा दिया वसुदेव देवकी के जेल खाने में। जब पुत्र हुआ वसुदेव, खबर पहुंच गई, हो गया हो गया हो गया हो गया। कंस पहुंचा जाके, आज पुत्र को देखा, छोटा सा है, नन्हा सा, मेरा भांजा है, भांजे को थोड़ा ही ना मारना चाहिए, लेकिन अब मजबूरी है। प्यार आ गया कंस के अंदर, ये मेरा भांजा है। लेकिन फिर दिमाग में बात आई कि हाँ 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा। फिर क्रोध में आ गया, नहीं ये हमको मार भी सकता है। आज पकड़ा, पैर को नचाया, देखो कितना दुराचारी है, फेंक दिया दीवार पर, चिथड़े उड़ गए उसके। आज देवकी चीखती रही, चिल्लाती रही, पुत्र पुत्र कहती रही, लेकिन सुनने वाला कौन है। इसी तरह से कंस ने माताओं 6 पुत्र मार दिए वसुदेव जी के। अब जिसके पुत्र मर जाएंगे तो वो क्या करेगा। 6 पुत्र मर गए, रो रही है कि बना के क्यों बिगाड़ा रे। क्या कहती हैं कि बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले ऊपर वाले।
वाले ऊपर वाले बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले ऊपर वाले कहती हैं तुमको प्रभु मुझे पुत्र देना ही नहीं था, अगर देना था तो लेना नहीं था, या तो दो ना और दो फिर लो ना। जो तुझी को मंजूर नहीं था फूल खिले इस आंचल में, तो क्यों तूने इन आँखों को सपने दिखा ये लाल के, आस बंधा के आस दिखा के बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले ऊपर वाले रो रही हैं। अब 6 पुत्रों को तो मार दिया, जिसके 6 पुत्र मर जाएंगे बताओ वो माँ क्या करेगी। वो भी कारागार में पड़ी है, बंधन में, हाथ में बेड़ी, पाँव में हाथ में हथकड़ी, पाँव में बेड़ी, शरीर सब लोहे से जकड़ा है पति पत्नी का। समझ लो कैसे जीवन कट रहा है दोनों का। अब 7वां गर्भ जो था वो हमारे लक्ष्मण जी हैं। भगवान सोचते हैं तो हमारे लक्ष्मण जी हैं। और लक्ष्मण जी जो हैं क्यों आए? लक्ष्मण जी रामावतार में छोटे थे और इसमें पहले क्यों आए? ये बात तो बहुत दूर की है। लक्ष्मण जी को जब आदेश दिया था किस चीज का, एक दिन क्या देखा, 2 मिनट की बात, राम जी ने देखा जानकी जी तस्वीर दीवार पर बना रही हैं। किसकी? लंकापति रावण की। माताओं, लंकापति रावण की तस्वीर बना रही हैं। जब राम ने देखा कि ये तो लंकेश को हृदय में बिठा लिया, अरे लक्ष्मण को आदेश दिया जाओ जानकी का दाहिना हाथ काट करके ले आओ। लक्ष्मण कहते हैं ये आदेश भैया क्यों दे रहे हो, ऐसा आदेश मत दो। बोले जितना मैं कहता हूं उतना करो। आज जब लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है भैया जा तो रहा हूं, लेकिन एक बात और मांग रहा हूं आपसे, वरदान मुझको दे दो। बोले ठीक है मांग लो, लेकिन हाथ लाके दो। बोले वरदान ये दो, अगली बार अगर पृथ्वी पर कभी हमको आना पड़े ना तो मैं छोटा बन के ना आऊं, तुम छोटे बन करके आओ, मैं बड़ा बन करके आऊं, ताकि हर आदेश का पालन तुम्हारे हमको ना करना पड़े। अब माता जी का हाथ काटना पड़ा। वैसे तो भगवान ने माया रची, हाथ बढ़ा दिया, लेकिन हाथ लक्ष्मण काटने गए वही उसी दिन जानकी जी को जंगल में छोड़वा दिया। लक्ष्मण जी जो थे, 2 मिनट की बात है फिर आगे कथा बोलते हैं। लक्ष्मण जी जो थे वहां से जानकी जी को जंगल में रथ से उतार दिया, कहा माता जी ठहरो अभी मैं पानी पी करके आता हूं। आगे गए तो शरीर लकड़ियां लगा करके आग लगा दी, अपने शरीर को जला दिया, केवल हड्डियां बची। जब हड्डियां बची लक्ष्मण घूम के नहीं आए। राम जी के मन में चिंता है कि मेरा भाई तो गया था मेरी पत्नी को जंगल में छोड़ने, लेकिन वापस नहीं आया। राम जी ढूंढने लगे, रो रहे हैं कि मेरा भाई कहाँ चला गया। तब वशिष्ठ जी आए। वशिष्ठ जी ने कहा एक बात है राम बेटा। बोले बताओ गुरुवर। बोले तुम्हारा भाई जानते हो कहाँ है? बोले कहाँ है? बोले जहां पर 2 थाल भोजन, अब तुम भीख मांगो। राम से क्या कहा? तुम भीख मांगो। राम ने भी भिक्षा मांगी है। आश्रम जिस घर से 2 थाली आ जाए भोजन तुम्हारे लिए, समझ लो तुम्हारा भाई यहीं पर है।
आज राम पूरी जंगल में कुटिया कुटिया भीख मांगते हैं, भोजन की भीख, लेकिन हर जगह से एक थाली आती है, केवल 2 थाली नहीं आती है। धीरे धीरे पूरा दिन व्यतीत हो गया, भोजन नहीं किए, एक थाली आई, वापस कर दिया, ले जाओ, नहीं पाएंगे। जब वाल्मीकि की कुटिया में गए, जहां पर जानकी जी थी, वहां पर माताम भिक्षाम देहि, वाल्मीकि जी निकले, साधु के भेष में थे। राम जी, क्या भिक्षा चाहते हो? भूख लगी है बाबा, पेट की, भोजन करना चाहता हूं। आज न गए तो जानकी जी 2 थाली भोजन लगा करके दे, और जब 2 थाली लेकर आए तो राम जी के सामने रख दिया। राम जी समझ गए भाई हमारा यही है, लेकिन एक थाली कहने लगे गुरुजी आप भी पाओ। बोले हम तो पा चुके हैं। राम जी ने कहा जब आप पा चुके हैं तो 2 थाली लेके क्यों आए गुरुजी? मैं तो अकेला हूं। बोले हाँ ये बात तो है, मैं अपने अंदर घर के जाके पूछता हूं भाई अपनी बेटी से कि 2 थाली तुमने क्यों दिया। जब अंदर गए तो जानकी जी से बोलने लगे, वाल्मीकि जी की बेटी जब साधु एक है तो तुमने 2 थाली क्यों दी? तो जानकी जी कहने लगी आज वाल्मीकि जी से कि ऐसा है, उनसे पूछो जाके जो तुम्हारा साथी दूसरा वाला था, जो बहुत हर वक्त तुम्हारे साथ रहा, वो कहाँ है? तो आज कहने लगे वाल्मीकि जी राम जी से कि वो तुम्हारा दूसरा वाला कहाँ है, हमारी बेटी पूछ रही। तो राम जी रोने लगे। अरे बोले वो ये देखिए, अपनी पोटली उठाई, लक्ष्मण की हड्डियां उतार करके दे दी, रख दी, ये लीजिए गुरुवर, ये मेरा भाई है। और हम क्या बताएं अपनी विधा को, हमने अपनी पत्नी को जंगल में छोड़ने के लिए भेजा था, लेकिन वो वापस नहीं गया। हमने सुना है उसने अपने शरीर को जला दिया है। अब ये हड्डियां मैं शेष लेकर के घूम रहा हूं इधर उधर, मैं क्या करूं? आज जब वो हड्डियां देखी तो कहा लो अपनी बेटी को दिखा दो जाके। जब वाल्मीकि हड्डियां लेकर के गए, जानकी जी ने अपनी उंगली को चीर करके जैसे ही रक्त को टपकाया, लक्ष्मण जी पुनः जीवित हो गए। जानकी जी फिर छुप गई। ये राज कोई नहीं जान पाया, हालांकि राम जानते थे, वो तो सब कुछ जानते थे। आज बाहर लक्ष्मण आए, राम जी से मिले और राम जी से मिल करके अपने घर को चले आए। वही कहते हैं कि इस बार हम बड़े बन करके आएंगे, तो अब की बलराम बन के आ रहे हैं। राम भगवान सोच रहे हैं ये कन्हैया, ये भाई हमारा लक्ष्मण है और इसको भी मार देगा तो दिक्कत हो जाएगा। कुछ दिन तो पता चला कि हाँ गर्भ से है देवकी, गर्भ से है 7वां, और उसके बाद में पता चला कि गर्भ खंडित हो गया। तो खंडित नहीं हुआ, माया को प्रेरित कर दिया भगवान ने, माया को प्रेरित करते और रोहिणी के गर्भ में डलवा दिया। जब रोहिणी के गर्भ में डलवा दिया, कंस ने सोचा चलो अच्छा हुआ हमको मारना नहीं पड़ा, अपने आप मर गया, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, नहीं तो एक हत्या और हमको बाल हत्या कर। वैसे बाल हत्या बहुत खराब होती है, जो बाल हत्या और ब्राह्मण हत्या और गौ हत्या ये बराबर का पाप होता है। अगर किसी ब्राह्मण को मार दो वो पाप जो लगता है, वही मारने से, गाय को मारने से पाप मिलता है। वही अगर किसी छोटे बालक को मार दो, ब्राह्मण को मारने से जो पाप मिलता है, वही पाप उस बालक को मारने से मिलता है। चलो इस पाप से हमको मुक्ति मिल गई। अब 8वां आया। जब 8वां आया तो अब पहरा जोरदार लगा हुआ है। पहरा कितना लगा है? एक एक कदम पर सब साथी लगे हैं। नारद ने डरा दिया। नारद से पूछा कि वो भला जो हमारा दुश्मन आएगा वो कैसा होगा? तो नारद ने बताया वो काला काला टेढ़ी टांग वाला, बहुत अनोखा होगा। आप वो कोई चीज रात को सो रहा है काली देख लिया, अगर एक दिन उसकी पत्नी जो है वो काली सॉल ओढ़ करके आ गई, डर गया, हटाओ इसको दूर, ये क्या है काला काला? बोले सॉल है, अरे हटाओ इसको दूर, हटाओ। कोई चीज काली देख लेता, मूंगा काला देख लिया, जल्दी इसको हटाओ। इतना डर गया कि काला काला टेढ़ी टांग वाला पता नहीं किधर से आ जाए, होने वाला है, होने वाला है। लेकिन अभी हुआ नहीं। बहुत पहरा। भादव का महीना आया, भादव कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, रात को 12 बजे जब वो समय आया माताओं, तो अब वो हमने आपसे कुछ कहा था मंगाने के लिए, तब का आगे बढ़ाएं। कन्हैया के अवतार के समय परीक्षित जी
भादव का महीना, श्याम कि कहाँ बोले पापी पा पिहरा कहाँ कारी, कोयल कहाँ कारी कोयल हो, ललना कहाँ बोले हो बहना कहाँ बोले, पतरी प्रियवा के नींदा नहीं लागे के नींदा नहीं आवे लहो रामा। मोरे रामा बन बोले पापी पिहरा आंगाने कारी, कोयल आंगाने कारी कोयल हो, ललना से जिया पे जी ललना से जिया पे पतरी थी, प्रियवा के नींदा नहीं लागे के नींदा नहीं आवे लहो। मोरे रामा कौन बोला बोले पा पिहरा कावन कारी, कोयल कावन कारी कोयल हो, ललना कौनी बेला हाँ ललना कौनी बेला पतरी थी, प्रियवा के नींदा नहीं लागे के नींदा नहीं लागे लहो। तो तार से पा पिहरा हाँ के ही काका, कोयल हाँ के ही काका कोयल हो, ललना के ही कहा हाँ पहना के ही का तो पतरी थी, प्रियवा के नींदा नहीं लागे के नींदा नहीं लागे लहो। कहते क्या है, सांझे पेरा बोले लापा पिहरा साबेरे काली, कोयल साबेरे काली कोयल हो, ललना आधी रात हाँ हाँ ललना आधी रात ए जी ललना आधी रात पतरी थी, प्रियवा के नींदा नहीं लागे के नींदा नहीं आवे लहो। झुआ मंगा ले तू स्वाति चलता रसे पा पिहरा के पिया बीन, कोयल के पिया बीन कोयल हो, ललना सूत बीन हाँ हाँ ए जी सूत बीन पतरी थी, प्रियवा के नींदा नहीं लागे के नींदा नहीं आवे लहो। स्वाति जल पाऊले पा पिहरा के पिया पौली, कोयल के पिया पौली कोयल हो, ललना सूत पौली हाँ हाँ ललना सूत पौली पतरी थी, प्रियवा के उठ लागे सोहर के उठ लागे सोहर हो।
माताएं बहनें गाती हैं, और गाने को तो बहुत कुछ गाते हैं। भजन बिन देहिया सूनी लागे, भजन बिन देहिया सूनी लागे। सूनी लागे, हाँ सूनी लागे, सूनी लागे, हाँ हाँ सूनी लागे, भजन बिन देहिया सूनी लागे, भजन बिन। भाई भतीज बिन मई का न सोहे, भाई भतीज बिन, भाई भतीज न हो तो कौने कामन में का, हाँ भाई भतीज बिन मई का न सोहे, भाई भतीज बिन। और बीरन बिन राखिया सूनी लागे, बीरन बिन राखिया सूनी लागे। बिन देहिया सूनी लागे, भजन बिन देहिया सूनी लागे। हाँ सास ससुर बिन मन न सोहे, सास ससुर बिन ससुररिया न सोहे, सास ससुर बिन, सास ससुर बिन ससुररिया न सोहे, सास ससुर बिन। और हाँ होरिले बिन गोदिया सूनी लागे, होरिले बिन गोदिया सूनी लागे। भजन बिन देहिया सूनी लागे, भजन बिन। तो माताएं बहनें कहते हैं सास ससुर बिन ससुररिया न सोहे, और होरिल बिन गोदिया न सूनी लागे। होरिल लड़का बिना गोद सूनी, सब कुछ हो, रुपया पैसा धन दौलत सब कुछ हो, सुंदरता मुंदरता, लेकिन एक लड़का न होए तो स्त्री का जीवन बेकार है, माना गया है। आज